नमस्कार मित्रों। वर्तमान समय में जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के रोगों का सामना हम सभी कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका जल का भी है। तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या पानी पीना ही हमारे रोगों का कारण है? तो क्या हम जल को पीना छोड़ दें? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हम सभी जल पीना तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी स्पष्ट कहा गया है कि जल ही जीवन है। जल के बिना तो किसी के जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो वो कौन सा जल है जो जीवनदायिनी है? वो कौन सा जल है जो पवित्र है? वो कौन सा जल है जो हमें रोगी बना रहा है? इसकी पहचान अति आवश्यक है। जी हाँ, हमारे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सभी धार्मिक ग्रंथों में गंगा के जल की महिमा का वर्णन है। हिमालय की कोख गंगोत्री से निकली पवित्र पावनी गंगा, जिसका जल कभी खराब नहीं होता, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा के जल में बैक्टीरियाफोस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो जल के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवांछित पदार्थों को खाता रहता है। और एक विशेष बात यह भी है कि इसमें गंधक, सल्फर, खनिज की सर्वाधिक मात्रा भी पाई जाती है, जो कि हरिद्वार में गोमुख गंगोत्री से आ रही गंगा के जल की गुणवत्ता को और प्रभावी बना देता है। चूंकि यह हिमालय पर्वत पर उगी हुई अनेकों जीवनदायिनी उपयोगी जड़ी बूटियों के ऊपर से स्पर्श करता हुआ आता है, जिसके कारण गंगा का जल खराब नहीं होता और इसे जल की शुद्धता बनी रहती है। परंतु आज के परिवेश में तो गंगा का जल भी प्रदूषित होने लगा है। विभिन्न प्रकार के कल कारखानों की रासायनिक अपशिष्टें उसमें बहाई जा रही हैं, जिसके कारण अब तो गंगा का जल भी विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह से दूषित होता जा रहा है। अब तो गंगा के जल में भी इचिरेसिया, इंटेरोबैक्टर, सैल्मोनेला, सीगेला, वाइब्रो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया जो कि विभिन्न प्रकार के पैथोजेंस रोग को उत्पन्न करते हैं, उस प्रकार के पाए जाने लगे हैं। अब तो डॉक्टर और वैज्ञानिक गंगा के जल में भी कैंसर के कारण खोज ले रहे हैं। तो इसका एक ही कारण है, जल का प्रदूषित होना। आजकल के जल में कई प्रकार के ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज पाए जा रहे हैं, जिनके कारण ये जल में बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें इकोलाई या कॉलीफॉर्म जैसे बैक्टीरिया या वायरस, जिनका विशिष्ट रोगजनक प्रजातियां या प्रोटोजोआन्स परजीवी, इनको पाए जाना बिल्कुल ही कॉमन है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं, घातक हैं। जल में नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा हमारे बालक बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित कर रही हैं, जिसके कारण मेथेमोग्लोबिनेमिया नामक रोग काफ़ी तीव्रता से फैल रहा है। जल में नाइट्रेट की मात्रा अत्यधिक बढ़ने के कारण हमारे बालक बालिकाओं में ब्लू बेबी नामक रोग, जिसमें बच्चों के शरीर नीले पड़ जाते हैं, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अशुद्ध जल को पीने से डायरिया, जिसमें जल में क्लोरीफॉर्म या इकोली जैसे बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण उदर में संक्रमण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, या टाइफाइड फीवर, जो कि मृत जल संक्रामक रोग है, जिसमें सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण हमारे आंतों को, स्टोमक को क्षति पहुंचती है। पीलिया या जॉन्डिस, यह भी जल संक्रमित रोग है, जिसमें एक स्पेसिफिक वायरस लीवर के विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी या हेपेटाइटिस ई, इस प्रकार का कोई भी रोग उत्पन्न हो सकता है। ये सब अशुद्ध जल सेवन करने के कारण तीव्रता से फैल रहे हैं। किडनी स्टोन्स, अगर जल की मात्रा में TDS की मात्रा अत्यधिक है, तो ऐसे में यदि इस प्रकार के जल का सेवन किया जा रहा है, तो किडनी स्टोन्स की समस्या होना स्वाभाविक है। अशुद्ध या प्रदूषित जल के सेवन से फ्लोरोसिस, ये आजकल जिसमें बच्चों के दांत या बड़ों के भी दांत बहुत ही शीघ्रता से खराब होते जा रहे हैं,
जो कि फ्लोरीन की मात्रा या फ्लोराइड की मात्रा जल में अत्यधिक बढ़ने के कारण होती है, या स्किन प्रॉब्लम्स। अगर जल में आयरन या मैग्नीशियम की मात्रा तय सीमा से अधिक है तो स्किन की प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। शीघ्र ही त्वचा पर रिंकल्स या झुर्रियां पड़ने लगती हैं, और इस प्रकार यदि जल में मैग्नीशियम या सल्फेट की मात्रा अधिक है तो एसिडिटी, आंतों में जलन, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अशुद्ध जल के निरंतर सेवन से हार्ट डिजीजेस अर्थात हृदय संबंधी विकार या थकान का अनुभव होना, वीकनेस, फैटिगनेस, या मेंटल या फिजिकल वीकनेस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल की गुणवत्ता को नष्ट करने वाले कई कारक हमारे आसपास उपस्थित हैं, जिनमें से औद्योगिक अपशिष्ट या मानव अपशिष्ट या पशु अपशिष्ट या ये कचरा या अनुपचारित मल या रासायनिक अपशिष्ट आदि हैं, जिनसे जल प्रदूषित हो रहे हैं। और ऐसे प्रदूषित जल को पीने से या इससे खाना पकाने से जल जनित रोग और संक्रमण जैसे अमीबाइसिस या जियार्डियासिस या टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इस प्रकार की किसी प्रकार के गंभीर रोग से ग्रसित होना स्वाभाविक है। प्रायः हम सभी देखते हैं कि सड़क के किनारे ठेले वाले, खूंचे वाले, गोलगप्पे वाले दूषित हाथों से जो खाद्य पदार्थ देते हैं उनसे हेपेटाइटिस के या ई कोलाई के वायरसेस को फैलने का अवसर मिलता है। ये भोजन विषाक्तता को जन्म दे सकते हैं और जिसके कारण स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे टाइफाइड या डायरिया, दस्त या डायसेंट्री या मेनिंजाइटिस, पोलियो तक के रोगों की होने की संभावना प्रबल हो जाती है। धुलाई के लिए अशुद्ध जल के प्रयोग से स्किन डिजीजेस, त्वचा रोग या संक्रामक नेत्र रोग जैसे ट्रैकोमा हो सकता है। ट्रैकोमा में दृष्टि हानि या अंधापन भी हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जनित रोगों के होने की संभावना अत्यधिक होती है। जल जनित रोग कभी भी, कहीं भी, किसी को भी प्रभावित कर सकती है और यह आशंका शिशुओं में, छोटे बालक या बालिकाओं में, वृद्ध व्यक्तियों में यानी ओल्ड एजेस में, या डायबिटीज़ में, या हार्ट डिजीज से जुड़े रोगों में, या किडनी डिजीज में, या जो भी पुराने रोग से पीड़ित हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है, उनको ये होने की संभावना अत्यधिक रहती है। एक आंकड़े के अनुसार जल में लगभग 2100 प्रकार के टॉक्सिक एलिमेंट्स यानी विषैले तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में अच्छा यही होगा कि जल का प्रयोग करने से पहले इसे पूरी तरह से शुद्ध कर लिया जाए, क्योंकि सुरक्षा में ही सावधानी है। स्वास्थ्य से संबंधित एक रिपोर्ट के अनुसार हर 8 सेकंड में एक बालक या बालिका की मृत्यु जल से संबंधित रोगों के कारण हो जाती है। प्रत्येक वर्ष 50 लाख से अधिक लोग असुरक्षित जल के पीने, असुरक्षित घरेलू वातावरण और मल मूत्र का अनुचित ढंग से निपटान करने से जुड़ी रोगों के कारण असमय काल के गाल में समा जाते हैं। संसार भर में लगभग 1 अरब लोगों को अभी स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है और 2 अरब से अधिक लोगों के पास मल मूत्र निपटान की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में शुद्ध पेयजल संकट एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और इस चुनौती से निपटने के लिए सभी को अपने स्तर पर भागीदारी निभानी होगी। धन्यवाद।